हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतू। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जूनियर साइंस पे। तो दोस्तों आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट जो है प्रोटीन एंड टेस्ट ऑफ प्रोटीन। तो मैं इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ जो कार्बोहाइड्रेट है और टेस्ट ऑफ स्टार्च का। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी हूँ, आप वहाँ पर जाके ज़रूर देखें। तो दोस्तों बिना लेट किए हुए हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मेरा इस चैप्टर का नाम क्या था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मैं बता चुकी थी कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट्स थे। तो अगर हम एक फूड को लेते हैं ना तो उसमें हमको क्या मिलता है, कंपोनेंट्स मिलता है ना। एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिलते हैं। मान लो एग्जांपल ले लो, आप दाल खाता है, दाल में हमको क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट भी मिला, प्रोटीन भी मिला, है ना। तो एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट मिलते हैं हमको किसी एक फूड में। तो कंपोनेंट्स कौन कौन थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल, ये सब क्या थे, कंपोनेंट्स थे। और ये कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोले थे, न्यूट्रिएंट बोले थे, है ना। फिर मैं आपको बताई थी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमको कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है ना। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो एनर्जी मिलता है। फिर अगर मैं बात करूँ, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन से हमको क्या मिलता है, हम लोग प्रोटीन क्यों लेते हैं, है ना, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। तो जब हम लोग यहाँ पे मैं कुछ दिया हुआ है, आप इसको मैं पढ़ती हूँ। आप अगर आपका एग्ज़ाम में आता है नोट्स लिखने के लिए, अगर आप घर में नोट्स बनाते होंगे तो आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो वाट एवर फूड वी ईट, जब हम लोग किसी फूड को लेते हैं तो जो फूड है वो क्या किससे बना हुआ रहता है, एक या मोर कंपोनेंट्स है ना, उसमें एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। जो हमको जो फूड है उसका सोर्स क्या है, या तो प्लांट्स है या तो एनिमल्स है ना। मान लो अगर हम राइस ले लिए तो राइस एक फूड है, उसमें कौन से कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है। अब मैं बात करूँ कि उसका सोर्स क्या है, तो प्लांट है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि फूड कंटेन सच टाइप ऑफ कंपोनेंट, जैसे में कौन कौन से कंपोनेंट जो फूड है वो सच टाइप ऑफ कंपोनेंट को कंटेन करता है। जैसे में कौन से कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स। तो ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, आप सोचते होंगे ना ये कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करता है यार, प्रोटीन क्या प्रोवाइड करता है, विटामिन क्या प्रोवाइड करता है, ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, नूरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जो हमको किस लिए, जो हमको रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, हमारे बॉडी का ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, है ना, डेवलपमेंट के लिए, स्किन रिपेयर के लिए, इस सब के लिए हम लोग का यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स का, है ना। रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ये सब सारे कंपोनेंट्स, प्रोटीन, फैट, है ना। हम लोग डाइट में भी जितने भी डाइट से लेते हैं वो हम लोग देख के लेते हैं ना, अरे यार इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, हमको प्रोटीन खाना है, कार्बोहाइड्रेट खाना है, मेरे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का कमी है, प्रोटीन का कमी है, तो हम लोग देख के लेते हैं ना। तो यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स थे उसको हम लोग क्या बोले थे, न्यूट्रिएंट बोले थे। और जो कंपोनेंट है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी को मेंटेनेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, स्किन रिपेयर के लिए, इस सब के लिए हम लोग को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स का यूज़ करते हैं। हम लोग लेते हैं अपने डाइट्स में। तो यहाँ पे देखिए, मैं कल ही बता चुकी थी, जो कार्बोहाइड्रेट है क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर जो फैट भी है, मैं फैट भी आगे डिस्कस करूँगी, ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ प्रोटीन। जो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन है जो हम लोग को क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग, है ना। कभी किसी इंसान को देखो, कभी किसी मैन को देखो, यार इसका पूरा मसल्स है, बहुत सिक्स पैक, कभी ऐसे सुन देखे होंगे ना। तो उस जो हम लोग को मसल बिल्डिंग के लिए, है ना, मसल बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए, फिर हम लोग का स्किन नेल बढ़ाने के लिए, इस सब के लिए हम लोग का क्या ज़रूरी है, प्रोटीन का ज़रूरी है। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर हम लोग को डिजीज से प्रोटेक्शन चाहिए, कभी किसी को सुनो या इसका विटामिन ए का कमी है ना, नाइट ब्लाइंडनेस है, किसी को अंधेरा में नहीं दिखता है, तो क्या बोलते हैं, आपको विटामिन ए का कमी है, कैरोट खाओ। कभी ऐसा सुने हो ना बोलते हुए मम्मी लोग का, पापा लोग को। तो ये क्या है, जो न्यूट्रिएंट है वो किससे हमको प्रोटेक्ट करता है, डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, जो क्या है, विटामिन है ना। फिर अगर हम बात करें मिनरल्स का, तो जो मिनरल्स है वो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए हम लोग नीड लेते हैं, इसका हम लोग को ज़रूरी है। तो फिर से मैं इसका समरी बताती हूँ, जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, फैट भी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्रोटीन का बात करें तो प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल्स बिल्डिंग के लिए, नेल हेयर, स्किन रिपेयर के लिए,
इन सब के लिए हमको प्रोटीन का नीड है। फिर अगर हम बात करें कि अगर हमको किसी डिजीज़ से प्रोटेक्ट चाहिए तो विटामिन का ज़रूरी है ना। फिर अगर मिनरल्स का ज़रूरी है ग्रोथ एंड बॉडी को मेंटेन्स करने के लिए। तो चलिए मैं डिस्कस करती हूँ। आज हमको डिस्कस करना है प्रोटीन एंड टेस्ट ऑफ प्रोटीन। देखो प्रोटीन क्या है। योर बॉडी, जो हम लोग का बॉडी है, आप लोग का योर बॉडी बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यू बॉडी नीड प्रोटीन। हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, ग्रो करने के लिए एंड टिश्यू के रिपेयर के लिए, सेल के रिपेयर के लिए हमको किसका ज़रूरी है? प्रोटीन का ज़रूरी है ना। जैसे अगर आप कभी जल जाते हो तो फिर से आपका न्यू स्किन आ जाता है ना, वहाँ पे न्यू सेल आ जाता है। तो इसके लिए हमको प्रोटीन का नीड है ना, प्रोटीन का ज़रूरी है। फिर जब आप नेल काटते होगे देखते होगे नया नेल आ गया है ना, फिर से ग्रो हो गया। हेयर काटते होगे देखो फिर से लंबा हो गया मेरा बाल। फिर ऐसे करो ना, बाल को छोटा कर देते फिर आपका बाल लंबा हो जाता है। फिर कहीं आपका जल जाता है तो फिर से स्किन आ जाता है मसल बिल्ड के लिए, फिर ग्रो के लिए। फिर हम लोग का ब्लड के लिए है ना, ब्लड में हमारा एसिड रहता है। कौन से एसिड? अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड है वो कहाँ से कैसे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं, है ना। तो ये सब के लिए हमको किसका ज़रूरी है? प्रोटीन्स का ज़रूरी है। प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग के लिए, ग्रो के लिए, मसल्स बिल्ड के लिए, है ना, स्किन रिपेयर के लिए, हेयर रिपेयर, नेल रिपेयर, ब्लड के लिए हम लोग का प्रोटीन का ज़रूरत होता है। तो अगर मैं बात करूँ सोर्सेज का, तो अगर एनिमल सोर्स या प्लांट सोर्सेज का बात करूँ जिसमें वेजिटेबल या फिर किसी भी वेजिटेबल या मीट्स में बात करें जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन रहते, जैसे मैं अगर मैं बात करूँ एनिमल सोर्सेज का, तो जो मेरा क्या है, तो एनिमल सोर्सेज में मेरा क्या था? एग, मीट, फिश, ये सब क्या है? ये सब एनिमल सोर्स है जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन रहता है। फिर अगर हम प्लांट सोर्सेज का बात करें, जैसे में ओट्स, आप तो खाए होंगे मसाला ओट्स या फिर वाइट ओट्स, है ना। फिर दाल में तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन रहता है, आलमंड। फिर मिल्क, फिर योगर्ट, योगर्ट हम लोग इसको बोलते हैं ये दही को, कर्ड को। फिर ये सब जो सोर्सेस हैं वो रिच सोर्स है किसका? प्रोटीन का, है ना। एग, मीट, अगर आपको आपकी बॉडी में प्रोटीन का कमी है तो आप एग खाइए, मीट खाइए, फिश खाइए, ओट खाइए, दाल खाइए। फिर जितने भी पल्सेस हैं, है ना, लिग्यूम है, बीन्स है, ये सब खाइए। तो चलिए मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ जो किसका सोर्स है? प्लांट का सोर्स एंड एनिमल का सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन, तो प्लांट की बात करें तो प्लांट से हमको जैसे हमें लिग्यूम, बीन्स, जो दाल मिलते हैं, ओट्स, सोयाबीन्स, ये क्या है? मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो हमको प्लांट से मिलते हैं। फिर अगर मैं एनिमल का बात करें तो चिकन है, एग, फिर कर्ड, मिल्क, चीज़, ये सब मेन सोर्स ऑफ क्या है? प्रोटीन है। तो आई होप कि आपको प्रोटीन समझ में आ गया होगा। फिर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन समझ में आ गया होगा। एनिमल से भी मिलता है, प्लांट से मिलता है ना, कौन कौन से फूड में कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन। आप इस फिगर को अच्छा से देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे में अगर बात किया जाए एग का, तो देखो यहाँ पे एग में 14 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। आप इस फिगर को अच्छा से देख लीजिएगा कि कौन कौन से फूड में कितना प्रोटीन है। तो आई होप कि आपको प्रोटीन समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरी है ना, उसका नीड क्यों है। फिर प्रोटीन के एनिमल बेस्ड प्रोटीन क्या है, फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन क्या है। तो अब हमको पढ़ना है टेस्ट ऑफ प्रोटीन। तो चलिए हम पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ प्रोटीन। तो अब हमको क्या पढ़ना है? टेस्ट ऑफ प्रोटीन। तो टेस्ट ऑफ प्रोटीन के लिए सबसे पहले मैं बताई थी प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमको क्या ज़रूरी है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ज़रूरी है और फिर कॉस्टिक सोडा का। टेस्ट ऑफ में स्टार्च बता चुकी थी फर्स्ट पार्ट में। तो हम लोग जब स्टार्च का टेस्ट करी थी तो हम लोग उसमें क्या ज़रूरी था? आयोडीन का सॉल्यूशन, है ना, डाइल्यूट आयोडीन का। इसी तरह से यहाँ पर प्रोटीन में हमको क्या ज़रूरी है? कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो टेस्ट ऑफ प्रोटीन के लिए सबसे पहले हमको चाहिए एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एटम्स चाहिए। कोई भी एटम्स ले लो आप जिसमें प्रोटीन है, जैसे मैं दाल का ही कोई एटम्स ले लो। फिर अगर आपका जो एटम है वो अगर सॉलिड में है तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा? आप उसको टेस्ट बना लीजिए या फिर आप उसको पाउडर बना दीजिए। फिर उस पाउडर में क्या करना है? आपको 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डालना है ना। कोई टेस्ट ट्यूब ले लो, मान लो कि आप टेस्ट ट्यूब ले लिए। यहाँ पे क्या है? आपका बहुत सारा, यहाँ पे जितने भी सब आप पेस्ट बना लिए हो, इस पेस्ट में आप क्या करो? पानी डाल दो, है ना।
वाटर डाल दो, फिर आप इसको क्या करो, शेक कर दो, मिला दो, है ना। मिलाने के बाद आप एक ड्रॉपर का यूज़ कीजिएगा। फिर इस ड्रॉपर से आप 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सॉल्यूशन का सॉल्यूशन लेना है। कितना ड्रॉप? 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एंड 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन लेना है। फिर ये दोनों सॉल्यूशन को फिर से मिला देना है। जब आप मिलाओगे तो आपको क्या पता चलेगा कि इसका जो कलर है ना वो वायलेट कलर का हो गया। कैसा कलर? वायलेट कलर मिल जाता है। तो सब वायलेट कलर मिल जाता है तो जो प्रोटीन में जो कलर रहता है वो कैसा रहता है? वायलेट कलर। जब आप टेस्ट करोगे तो कैसा कलर मिलेगा आपको? वायलेट कलर। तो इसका प्रोसेस क्या था टेस्ट करने के लिए? सबसे पहले आप कोई एक फूड ले लो, है ना। अगर आप सॉलिड लेते हो तो सबसे पहले आप उसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद क्या कीजिए, 10 ड्रॉप ऑफ वाटर को डालिए। फिर इस वाटर और पाउडर को मिलाइए। मिलाने के बाद एक ड्रॉपर का यूज़ कीजिए। उस ड्रॉपर के यूज़ करने से आप 2 ड्रॉप और 2 ड्रॉप किसका सॉल्यूशन लेना है? कॉपर सल्फेट का। एंड 10 ड्रॉप किसका सॉल्यूशन लेना है? कॉस्टिक सोडा का। फिर ये दोनों ड्रॉप को क्या कीजिए, फिर से शेक कर दीजिए, अच्छा से मिला लीजिए। फिर मिलाने के बाद आप कुछ टाइम के बाद देखोगे तो इसका जो कलर है ना वो वायलेट अपीयर होता है, वायलेट कलर का मतलब दिखेगा आपको। तो आपको इससे क्या पता चला कि जो प्रोटीन है, अगर किसी प्रोटीन में जो किसी फूड में अगर प्रोटीन है तो उसका कलर कैसा दिखेगा? वायलेट कलर का। तो यहाँ पे देखो चार्ट दिया हुआ है। आप जितने भी यहाँ पे जो मटेरियल्स दिए हुए हैं ना, जैसे पोटैटो, मिल्क, नट्स, जो भी है, राइस, ड्राई कोकोनट, तो आप इसका टेस्ट करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा कि किस किस में प्रोटीन प्रेजेंट है या प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है। जैसे मैं कल बताई थी स्टार्च का, फिर अगले वीडियो में बताऊंगी फैट का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा प्रोटीन क्या है। फिर प्रोटीन बेस्ड एनिमल, हमको एनिमल से कौन सा ऐसा फूड है जो जिसमें ज़्यादा प्रोटीन है, प्लांट से कौन सा ऐसा फूड है जिसमें ज़्यादा प्रोटीन है ना। और फिर टेस्ट ऑफ प्रोटीन। तो मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं इस टॉपिक का जितना भी मैं बताई थी प्रोटीन एंड टेस्ट ऑफ प्रोटीन एक समरी बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी प्रोटीन क्या था, प्रोटीन हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है। प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल्स बिल्डिंग के लिए, फिर या ग्रोथ के लिए, स्किन रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी है ना। फिर जो प्रोटीन के जो मेन हैं वो कौन से है? एग, मीट, ओट्स, फिर लिग्यूम्स, बीन्स, जितने भी दाल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन रहता है उसमें। फिर मैं अगर बात करूँ टेस्ट का, प्रोटीन का टेस्ट, तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, एक फूड आइटम चाहिए। उस फूड आइटम अगर सूखा रहे तो उसको क्या करना है, सबसे पहले पाउडर बनाना है। फिर हमको वाटर का ज़रूरी है, उसमें वाटर डालना है। फिर कॉपर सल्फेट का ज़रूरी है, कॉपर सल्फेट, और फिर हमको कास्टिक सोडा का यूज़ करना है। फिर दोनों का कुछ ड्रॉप लेना है ना इन लोग का सॉल्यूशन का, फिर दोनों सक कर देना है, मिला देना है। मिलाने के बाद आप कुछ समय के बाद क्या देखोगे, जो इसका कलर है वो वायलेट अपीयर होता है। तो क्या पता चला कि अगर हम कोई फूड आइटम ले रहे हैं, अगर हम उसका टेस्ट कर रहे हैं तो अगर वायलेट कलर है तो मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। तो दोस्तों मेरा ये प्रोटीन एंड टेस्ट ऑफ प्रोटीन पार्ट ख़त्म होता है। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।